There's strangers nearby. No, there's nothing to be scared of. No one's gonna mess with you now. That one. Big, bright one. Is it Earth? Very good. Did you ever see a whale? Us. Very lucky to have this place. Cities, other settlements, all gone. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की फिल्म में हम देखते हैं किस तरह एक खानदान एक तबाह हाल शहरी में जिंदगी बसर करने की कोशिश करता है। ज़मीन तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है और बच जाने वाले चंद लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे रह रहे होते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रज़ा अपनी बीवी और बेटी के साथ एक स्यारे पर रह रहे हैं। ये स्यारा ज़मीन जैसा लगता है लेकिन यहाँ कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं। वो लोग एक पुरानी जगह पर बरसों से रह रहे हैं जो नासा ने कभी तामीर की थी। वहीं उन्होंने कुछ जानवर पा रखे हैं और पौधे उगा रखे हैं, मगर इनके इर्द गिर्द कोई हमसाया नहीं है। सोनी जो एक छोटी बच्ची हर दिन यही सब सोचती रहती है। जब रज़ा काम पर जाता है तो सोनी दूरबीन से इसे देखती रहती है। इसे हमेशा यही जानने की ख्वाहिश होती है कि पहाड़ के उस पार कोई इंसान भी है या नहीं, इसलिए वो कभी कभी बाहर चली जाती है। लेकिन क्लारा जो कि इसकी माँ होती है इसे वापस ले जाती है क्योंकि वो सोनी को अकेला बाहर नहीं छोड़ना चाहते। रज़ा जब घर को वापस आता है तो वो बहुत उदास होता है। क्लारा पूछती क्या हुआ तो वो बताता है कि इसे रास्ते में इंसानों की बाकियात मिली हैं, जो इस बात का सबूत है कि आसपास कोई मौजूद होता है। सोनी ये सब बातें दीवार के पीछे छुप कर सुन लेती है और डर जाती है। रज़ा सोनी के कमरे में जाकर इसे तसल्ली देता है कि डरने की कोई बात नहीं, वो सब कुछ संभाल लेगा क्योंकि वो एक मजबूत बाप है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सोनी पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो वो आईने पर लीव लिखा हुआ देख और खौफजदा होकर चीखने लगती है। रज़ा बहुत गुस्से में आ जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सोनी अपने बाप का गुस्से भरा रूप देखकर और भी खौफजदा हो जाती है। अचानक वो लोग 3 अफराद की आवाज़ सुनते हैं जो जानबूझकर शोर कर रहे होते हैं ताकि इन्हें लगे कि इनकी तादाद ज्यादा है। रज़ा बंदूक लेकर इन्हें तलाश करता है मगर नाकाम रहता है। क्लारा अपनी बेटी की बहुत परेशान होती है। रज़ा इसे तसल्ली देता है कि हमें मजबूत बनना होगा। वो दिन भर घर की हिफाजत करते हैं। सोनी अपने पालतू जानवर के लिए दूध लेकर जाती है लेकिन जब क्लारा को पता चलता है तो वो डांटती है। इतने में 2 लोग आते हैं और सोनी का पीछा करते हैं। रज़ा एक को गोली मारकर मार देता है और क्लारा दूसरे को चाकू से हलाक कर देती है। लेकिन एक शख्स बच जाता है जो दूर पहाड़ पर खड़ा होता है। रज़ा इसे गोली मारता है लेकिन वो सिर्फ जख्मी होता है। इस वाक़े से खानदान बहुत खौफजदा हो जाता है। सोनी ने पहली बार इंसानों को मरते देखा था। वह हैरान है कि ये लोग कौन थे, दहशतगर्द या भूखे पैसे मुसाफिर। रज़ा फैसला करता है इस जख्मी शख्स को भी इसको मारना होगा वरना वो और लोगों को भी ला सकता है। वो क्लारा को चाकू देकर खुद निकल जाता है। क्लारा एक बंद कमरे में टार्च के साथ पूरी रात इसका इंतजार करती है। सुबह सोनी उठती है तो देखती है कि इसके पापा वापस नहीं आए। इतने में एक अजनबी शख्स घर में दाखिल होता है। इसके हाथ में बंदूक होती है। वो अपना नाम जैन बताता है। वो कहता है कि ये घर इसके वालिदैन का है और तुम लोगों ने इन्हें मार कर ये घर हथिया लिया है। लेकिन वो नरम दिल है इसलिए कहता है अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे शोहर और तुम्हारे बाप को मार दिया है। ये सुनकर क्लारा सोनी को लेकर भाग जाती है। सोनी जोर जोर से रोने लगती है लेकिन क्लारा इसे संभालती है। वह तनहा रहने को बेहतर समझती है लेकिन जल्दी समझ जाती है कि बाहर कोई भी महफूज जगह नहीं है। सोनी कहती है कि वो अपने बाप के कातिल के साथ नहीं रह सकती, लेकिन क्लारा जानती है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए यही एक बेहतरीन रास्ता है। जैन पहाड़ पर अपने माँ बाप की लाशें दफना रहा होता है। क्लारा घर आकर रज़ा का दिया हुआ चाकू उठा लेती है और जैन पर हमला करती है। जैन इसे पकड़ लेता है लेकिन मारने की बजाय से कहता है मुझे 30 दिन दो, तुम मेरे साथ रहो, मैं खुद साबित करूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अगर इस दौरान तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। क्लारा खौफजदा होकर कहती है कि मुझे अपने शोहर को दफनाने दो। जैन इजाज़त दे देता है। अब वो लोग जैन के साथ रहने लगते हैं। सोनी हर दिन गिनने लगती है। क्लारा थोड़ा थोड़ा माहौल से मुताबिक पैदा करती है। जैन भी एहतियात से हर चीज़ संभाल कर रखता है ताकि कोई नुकसान ना हो। सोनी जैन को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो इसे अपने बाप का कातिल समझती है। एक दिन वो जैन के बैग में एक लड़की की तस्वीर और मास्क देखती है। ये वही लड़की थी जिसे क्लारा ने मारा था। जैन बाहर का सारा काम संभालता है और क्लारा घर के काम। एक दिन काम के दौरान सोनी को एक पुराना बोर्ड मिलता है, वो जो बोल सकता था। सोनी इसे स्टीव नाम देती है और इससे दिल की बातें करने लगती हैं। सोनी महसूस करती है कि क्लारा अब जैन के करीब होती जा रही है। एक दिन क्लारा जैन को सच बताती है कि वो लोग ज़मीन से आए थे और जब यहाँ पहुंचे तो जैन के माँ बाप पहले ही मर चुके थे। जैन को ये सच सुनकर सुकून मिलता है। सोनी ये सब देखकर हैरान होकर सब कुछ पैक करके निकल जाती है। कुछ दूर जाकर वो सोचती है कि कहाँ जाए और रोने लगती है। इसे लगता है कि वो एक शीशे की दीवार में कैद है। इधर क्लारा को पता चलता है कि सोनी गायब है तो वह जैन को बताती है। जैन इसे ढूंढने निकलता है। सोनी को एक दरवाज़ा नजर आता है जिसे खोलकर वो अंदर चली जाती है, लेकिन वह इतना अंधेरा होता है कि वो खौफ से बेहोश हो जाती है। सोनी की जब आँख खुलती है तो खुद को अपने घर में पाती है। जैन ने इसे बचा लिया था क्योंकि उसे पता था कि वो कहाँ गई है।
इस घर के अलावा यहाँ एक ही जगह थी जहाँ वो बाहर जा सकती थी। तो जैन इसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन ने कहा था कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई नहीं है, वहाँ खलाई मखलूक रहती है, इसलिए तुम्हें कभी वहाँ नहीं जाना। फिर एक दिन जैन गिटार बजा रहा होता है और क्लारा को कहता है कि कुछ गुनगुनाए। क्लारा आती है और वही गीत गाती है जो वो सबसे पहले साथ रहते हुए गाते थे। इसका मतलब ये होता है कि उसने अब इस जगह इन लोगों को अपना ख़ानदान मान लिया था। मगर सोनी को यह बात बिल्कुल पसंद ना आती। वो अपनी माँ से नफरत करने लगती है, इसलिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। क्लारा इसे मनाने की बहुत कोशिश करती है मगर वो नहीं मानती, जिस पर क्लारा को गुस्सा आ जाता है। इसे लगता है कि ये सब जैन की वजह से हो रहा है, इसलिए वो जैन पर बंदूक तान लेती है और इसे मारने का सोचती है। लेकिन बदकिस्मती से बंदूक में गोली नहीं होती। वो फिर भी बाज नहीं जाती और चाकू लेने चली जाती है। जैन भी उसके पीछे दौड़ता है और सोनी ये सब कुछ देख रही होती है। कुछ देर बाद जब जैन बाहर आता है तो इसका जिस्म खून से लथपथ होता है। वो सोनी को कुछ नहीं कहता मगर सोनी छोटे होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। अब वो उस कातिल के साथ रहने पर मजबूर है जिसने उसके माँ और बाप दोनों को मारा था, और वो भी हमेशा के लिए। यहाँ पे हम फिल्म में कोई नया मोड़ देखते हैं। फिलहाल सोनी ने जैन के साथ जबरदस्ती जीना सीख लिया। वक्त गुजरता है, सोनी बड़ी और बहुत खूबसूरत हो चुकी है। वो लोग कुछ जानवर पालते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। जैन ने अभी इसके साथ जीना सीख लिया है, इसलिए वो एक दिन सोनी को एक लोडेड बंदूक देता है क्योंकि अब इसे यकीन है कि वो इसे कुछ नहीं करेगी। दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोनी को अब भी लगता है कि जैन ने इसके वालिदैन को मारा था और वो इसे मार देगी। एक दिन जैन इसे अपने साथ एक दरिया पर ले जाता है जिसे सोनी ने पहली बार देखा था। वो वहाँ नहाती है और काफ़ी दिनों बाद खुद को बेहतर महसूस करती है। फिर वो दोनों इकट्ठे कुछ पीते हैं और घर वापस आते हैं जहाँ जैन इसे उसकी माँ की बनाई गई तस्वीरें दिखाता है। सोनी ने देखकर जज्बाती हो जाती है और रोने लगती है। जब इसे अपने वालिदैन याद आते हैं तो जैन इसे सहारा देने के लिए गले लगा लेता है, मगर कुछ वक्त बाद सोनी को महसूस होता है कि ये सहारा देने वाला गले लगाना नहीं था। जैन इसे चूमने की कोशिश करता है लेकिन सोनी फौरन खुद को पीछे कर लेती है और जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। अब वो सो नहीं सकती थी क्योंकि जैन कुछ भी कर सकता था मगर वो खुद कुछ नहीं कर सकती। ये सिलसिला जारी रहता है। अब जैन इसे बच्चे की तरह नहीं देखता। एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो जैन कहता है, तुम जानती हो कि हम दोनों इस सैयारे पर अकेले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम नस्ल आगे बढ़ाएं और बच्चे पैदा करें। मगर सोनी साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं अकेली मर जाऊंगी लेकिन ये कभी नहीं करूंगी, तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो। इसी दिन से सोनी के जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। वो जानती है कि वो जैन को ज़्यादा देर खुद से दूर नहीं रख पाएगी, इसलिए वो एक रात वो फैसला करती है कि यहाँ से भाग जाए। मगर जैन को पता चल जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो नहीं रुकती तो वो इसे एक भारी चीज़ से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब सोनी होश में आती है तो खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाती है। जैन उस पर झुका हुआ होता है और उसे उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते, लेकिन तभी उसका रोबोट स्टीव आ जाता है और जैन पर गोली चला देता है जो उसकी गर्दन पर लगती है। जैन गिर पड़ता है। गुस्से में आकर वो रोबोट को मार देता है। इसी दौरान सोनी को मौका मिलता है और खुद को आज़ाद कर लेती है। वो फौरन गन उठाती है और सीधे किचन में जाती है जहाँ जैन जख्मी हालत में होता है। सोनी ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर सीधे इसके सर पर गोली मार देती है। आज सोनी ने वो कर दिखाया जो उसके वालिदैन ना कर सके। फिर वह जैन की लाश को वहीं दफन कर देती है, मगर अब वो बिल्कुल अकेली है। उसका रोबोट भी खराब हो चुका होता है। अब उसके पास अकेले जीने के सिवा कोई चारा ना था। कई साल गुजर जाते हैं। अब अपने जानवरों के साथ वक्त गुजारती है, अपने वालिदैन की कब्र के पास सो जाती है। फिर एक दिन वो सोचती है कि यूँ अकेले मरने से बेहतर है कि एक बार कोशिश की जाए। वो अपने जानवरों को आज़ाद करती है और रोबोट स्टीव का शुक्रिया अदा करती है जिसे उसने दोबारा ठीक किया था, क्योंकि अगर उस दिन स्टीव ना होता तो आज कहानी का कुछ और अंदाज होता। फिर वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है जहाँ वो पहले बेहोश हो गई थी। अब वो दरवाजे के दूसरी तरफ पहुँचती है तो हद नगाह वहाँ पे कुछ ना होता है सवाए सहरा के। उसे वहाँ कोई इंसान नहीं नजर आता। फिर भी वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस अनजान सफर पर रवाना हो जाती है।